वो बता रहे हैं कि देखो अथर्ववेद में जादू टोना है, तुम भी जादू टोना सीखो। आपका भी जो विरोध कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं। जो चर्च वाली ईसाईयत है, जीसस वाली नहीं, जो चर्च वाली ईसाईयत है, उसको तो रेनेसां ने ही खत्म कर दिया था। शाक्य मुनि के अलावा और भी कितने मुनि हुए हैं, सबको अशोक नहीं मिले। 4000 की शर्ट 2200 में लेके आए हैं। क्या करेगा तू 1800 बचा करके? चुनौती उठाओ और देखो क्या होता है। ये समय की धूल हो जानी है, बहुत जल्दी हो चुकी है। जैसे विवेकानंद कहा करते थे ना, भविष्य का धर्म तो वेदांत मात्र है। सेठ जी पैसा छुपा के रखते हैं, बताओ क्यों? नमस्ते आचार्य जी। सभी उपनिषद और वेदांत भी इसी मूल प्रश्न पे आते हैं कि आप कौन हो, माने दुख में हुआ, और उद्देश्य एक ही है कि दुख से मुक्ति मिले। बुद्ध के भी 4 आर्य सत्य इसी की घोषणा करते हैं। दुख है, कारण है, मुक्ति संभव है, उसका अष्टांग मार्ग है। बहुत बढ़िया। तो जब बुद्ध का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है, तो उस वक्त के सभी लोगों ने उनको नास्तिक कहा, और ब्राह्मणों ने भी, और आज तक भी दर्शन के क्षेत्र में नास्तिक ही उनके कहते हैं। दर्शन को नास्तिक बोल के ही पढ़ाया जाता है। हाँ। समझना चाहता हूँ क्यों। कुछ नहीं है, मूर्खता है। बुद्ध को नास्तिक बोलना पागलपन है। क्योंकि मेरी समझ में मूल हाँ, असली और वेदांती तो वही है। बुद्ध वेदांत की जितनी गहराई तक पहुँचे थे, उतनी गहराई तक उस समय में कोई ऋषि मुनि नहीं था जिसको वेदांत समझ में आता हो। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था खुद ही वेदांत, तो जो असली वेदांती था उसको घोषित कर दिया ये तो नास्तिक है। इनको लगा कि आस्तिक वो है जो वेद के कर्मकांड को माने, और कर्मकांड के नाम पे लगे हुए हिंसा करने में, जानवर काटने में। असल में खेल सारा जानवर के ही कटने का था, समझो बात को। मूल बात वही थी, वहीं पे को काटने थे जानवर, और लोगों से उगाने थे पैसे, धन धान्य, और मांस तो है ही है। बुद्ध ने कहा ये सब नहीं चलेगा। पहली बात इसमें धर्म का ही नहीं है, दूसरी बात तुम सीधे साधे लोगों को लूट रहे हो, और तीसरी बात ये जानवरों को मारना तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तू नास्तिक है क्योंकि ये तो कर्मकांड है, हमारे उसमें लिखा हुआ है वेद में, तो हम करेंगे। और अगर तू इसको नहीं मान रहा है तो माने तू वेद को नहीं मान रहा है, तो तू नास्तिक हो गया। एकदम गलत बात है ना। वेदों का जो मर्म है, रस है, वो कर्मकांड थोड़े ही है। वो क्या है? वो तो वेदांत है। और वेदांत तो सबसे ज़्यादा आगे कौन बढ़ा रहे हैं? स्वयं बुद्ध। तो अगर कोई सबसे बड़ा आस्तिक है तो कौन है? तो ये मत कहो कि बुद्ध को नास्तिक बोला, ये पूछो कि किसने। जो कर्मकांडी हैं उनको तो बुद्ध नास्तिक ही लगेंगे, तो नास्तिक लगे। और बुद्ध को नास्तिक जब आप बोलते हैं तो आप एक बहुत खतरनाक बात खड़ी कर देते हैं। आप कह देते हैं कि वेद का अर्थ ही है बस कर्मकांड, और जैसे ही आप वेद का अर्थ कर्मकांड कर देंगे, जानते हैं उसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि वेद धीरे धीरे खोते जाएंगे। कितने लोगों ने वेद पढ़ा है आज? क्योंकि कर्मकांड एक समय की चीज़ थी, जो उस समय कुछ लोगों को ठीक लगी। उन्हें लगा, उस वक्त ना विज्ञान बहुत विकसित था, न सूचनाएं थीं, कुछ नहीं। तो वो एक समय की बात थी कि इस समय पर हमें लगता है कि इसी तरीके से पानी की ताकत को प्रसन्न करा जा सकता है, कड़कने वाली बिजली को प्रसन्न करा जा सकता है, वो इंद्र बैठा हुआ है जो सब देवताओं का शिरोमणि है, उसको प्रसन्न कर सकते हैं, और अग्नि है जो कि तरीके से काम आती है, उसको हम खुश कर सकते हैं। तो वो एक समय की बात थी जब ज्ञान इसी स्तर पर था। समझ रहे हो? वो समय तो बीत गया। अब आज की पीढ़ी कैसे उस चीज को स्वीकार करेगी? तुम बोलोगे कि हे इंद्र, तू हमारी फसलें ठीक कर दे, या बारिश कर दे वरुण, या मित्र, या कुछ। तो जो आज की पीढ़ी हो क्या बोलेगी? आज का जो जवान लड़का है क्या बोलेगा? बोलेगा भाई अगर पानी चाहिए तो उसके लिए नहर है और बांध है,
आर्टिफिशियल रेन भी है। बिजली चाहिए तो उसके लिए बोलो न्यूक्लियर रिएक्टर है। प्रकाश चाहिए तो उसके लिए ये बल्ब लगे हुए हैं। इसमें देवता लोग कहाँ से आ गए? तुम्हें प्रकृति से संबंधित जो भी चीजें चाहिए उसके लिए तो विज्ञान है, उसमें देवताओं की जरूरत कहां बची? कहते हमारी गायें ज्यादा दूध दे, गाय भी ज्यादा दूध दे तो उसके लिए तुमने जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय बना दी है, उसके लिए भी तुम्हें देवता नहीं चाहिए। अगर आप वेद को वही बना दो एक कर्मकांड, तो आज की पीढ़ी वेद को बिल्कुल भुलाती जाएगी, पीछे छोड़ती जाएगी, वो सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अगर आप वेद को वेदांत मानोगे तो वेद अमर हो जाएंगे। वेदों को बचाना है अगर, तो वेद से आशय वेदांत होना चाहिए। फिर आप कहते हो आज की पीढ़ी संस्कारहीन हो रही है, धर्म को भूल रही है। कैसे धर्म को याद रखे? धर्म के नाम पे आप उसे ये सब बातें बताओगे अगर कि फलाना यज्ञ करने से वर्षा हो जाती है, तो वो साइंस पढ़ा हुआ लड़का हुआ आपका मुंह देखेगा, हंसेगा और क्या करेगा? वेद की एक ही चीज है जो अमर है, जो कभी भी पुरानी नहीं पड़ेगी, जो हमेशा बहुत, वो कौन सी चीज है? वेदांत। क्योंकि वेदांत किसकी बात करता है? आदमी के मूल बंधन की। जब तक इंसान है उसका वो मूल बंधन रहेगा, और जब तक वो मूल बंधन रहेगा तब तक वेदांत सार्थक रहेगा और प्रासंगिक रहेगा और उपयोगी रहेगा। तो वेदांत अकेला है जो अमर है। आस्तिकता का अर्थ होना चाहिए वेदांत के प्रति सम्मान। जो वेदांत को सम्मान देता है वो आस्तिक है। यही आस्तिकता की परिभाषा होनी चाहिए, आस्तिकता की और कोई नहीं परिभाषा। आप बैठ करके यज्ञ करते हो, लकड़ी जलाते हो, इससे आप आस्तिक नहीं हो गए। आप बाकी तमाम तरीके के मंत्रोच्चार करते रहते हो बैठे बैठा, उससे आप आस्तिक नहीं हो गए। आस्तिक माने वही जो वेदांत में आस्था रखता है। और अगर आप ये परिभाषा नहीं स्वीकार करोगे, हिंदू समाज अगर इस परिभाषा को नहीं मानेगा, तो नतीजा ये होगा कि आने वाली पीढ़ियां पूरे तरीके से वेद विमुख हो जाएंगी, और वो हो चुका है। मैं फिर पूछ रहा हूं, बताओ ना किसने वेद पढ़े? आप में से ही किसने वेद पढ़ा है? बताओ। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने अब वेदांत जान लिया है, क्योंकि कुछ उपनिषद जान लिए हैं और भगवद गीता जान ली है। यही हुआ है ना? अच्छा ठीक है, मैं आपसे कहूं कि मैं कर्मकांड का एक कोर्स शुरू कर रहा हूं, चलिए हाथ खड़े करिए, कितने लोग आना चाहते हैं? ये का हो गया, कोर्स फ्लॉप हो गया। ये होगा, ये होगा। और लगी हुई है पूरी जो हिंदुओं की पुरोहितों की जमात है कि इनको हम क्या बता दें। वो बता रहे हैं कि देखो अथर्ववेद में जादू टोना है, तुम भी जादू टोना सीखो। अरे नहीं सीखेगी, ये पीढ़ी नहीं सीखेगी। चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान है, तुम उनको नहीं कन्विंस कर पाओगे जादू टोने के लिए। कुछ समय तक कर भी सकते हो कुछ मूर्खों को, पर धीरे धीरे वो सब इन बातों को पीछे छोड़ देंगे। अरे वेद वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया, अब वेदांत वाले आइडिया पे। हाँ जी, वेदांत पर है, कितने लोग आना चाहते हैं? अरे ये सब तो लगता है पहले ही गीता में। ये अंतर है वेद और वेदांत में। वेदांत हमेशा हमें प्यारा रहेगा, क्योंकि वेदांत मनुष्य मात्र की प्यास है। बाकी सब बातें समय की धूल बन जानी है। विश्व के जितने धर्म हैं इनका कोई भविष्य नहीं है। जैसे विवेकानंद कहा करते थे ना, भविष्य का धर्म तो वेदांत मात्र है। जैसे जो बात मैं वैदिक कर्मकांड के लिए बोल रहा हूं, वो मैं विश्व के सब धर्मों के लिए बोल रहा हूं। जितने तुमने फालतू की रस्म रवायत परंपरा बांध रखी है धर्म के नाम पर, ये समय की धूल हो जानी है, बहुत जल्दी हो चुकी है। कितने ईसाई हैं जो ईसाइयत का वैसे ही पालन करते हैं जैसे 100 साल पहले होता था? बताओ। जो चर्च वाली ईसाइयत है, जीसस वाली नहीं, जो चर्च वाली ईसाइयत है, उसको तो रेनेसां ने ही खत्म कर दिया था। 300 साल पहले खत्म हो चुकी वो। और अगर आप नई ईसाइयत नहीं लेके आओगे तो वही होगा जो हो रहा है। वो सारे जितने ईसाई हैं वो अपने आप को अब एथीस्ट घोषित करते हैं। ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी तिहाई आबादी
अपने आप को एथीस्ट घोषित कर चुकी है, एथीस्ट और एग्नोस्टिक। कहते हमें लेना देना नहीं है, क्रिश्चियनिटी से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी का यही तो मतलब है कि वहाँ पे जा कर के बोल रहे हो कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो गाने गा दिए, और ईस्टर पे और क्रिसमस पे ये कर दिया। कहते हैं ये सब हमें करना ही नहीं, हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, बेकार की बात है। एक ही चीज़ है जो इटर्नल है, मैन्स क्वेस्ट फॉर लिबरेशन, उसके अलावा कुछ इटर्नल नहीं है। बाकी सब जैसे एक दिन आया था वैसे ही एक दिन चला जाता है। वेदों को भी बचाना है तो बस एक तरीका है, क्या? वेदांत। पृथ्वी भर को ही अगर बचाना है तो एक ही तरीका है, वेदांत। क्योंकि हमारी जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हमारे विक्षिप्त मन से उठ रही हैं, और मन का उपचार करता है वेदांत। तो मैं इसलिए वेदांत को आगे ला रहा हूं। और हैं कुछ पागल लोग जो कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक हैं, अब क्या बताएं उनको। वो मुझे भी नास्तिक ही बोलते हैं। अभी ये बिल्कुल बाजार में चीज़ बढ़िया से फैल चुकी है कि ये नास्तिक हैं, चल ठीक है। एक और प्रश्न है इसका। आपका भी जो विरोध कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को धार्मिक कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो मतलब उनके जो भोग हैं या उनका जो भी धर्म है, जो नकली धर्म है, जो लोग जाग रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे बुद्ध के समय पे हुआ था, तो इसलिए जो नाम के उस वक्त के ऋषि वगैरह थे उन लोगों ने उनका विरोध किया, और वैसे आज के भी जो नाम के पंडित और पुरोहित हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं इसीलिए। और वही लोग जनता को भी मैनिपुलेट करते हैं इसके लिए। हाँ, जनता को भड़का रहे हैं, ठीक है। उनका काम उनको करने दो, हमारा काम हमें करने दो। बहुत बुद्ध हुए हैं, उसमें से किसी बुद्ध को कोई अशोक मिल जाता है? नहीं, तो बुद्ध तो तब भी आनंदित ही हैं। अशोक कोई खड़ा हो गया तो जो बात है वो फैल जाएगी चारों ओर। नहीं भी खड़ा होता तो बुद्ध कोई एक थोड़े ही हुए हैं। आप तो बस उन्हीं बुद्ध को जानते हैं ना जो प्रसिद्ध हो गए ना। ठीक है, अपना काम करने वाले बाकी भी कोई कम नहीं थे, अपना वो मस्त रहे। बौद्ध धर्म में जब द बुद्धा बोलते हैं तो उससे आशय होता है बोध मात्र, उससे आशय गौतम द बुद्धा नहीं होता। गौतम तो एक बुद्ध है, और द बुद्ध माने रियलाइजेशन इटसेल्फ। तो कई बुद्ध हैं, सभी आत्मज्ञानी को। और इस पर हमारा कोई बस है नहीं कि अशोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा जिस पर अधिकार है हम वो काम अपना पूरे से करेंगे, उसके बाद ठीक है, खेल है। शाक्य मुनि बुद्ध बोलते हैं उनको। तो शाक्य मुनि के अलावा और भी कितने मुनि हुए हैं, सबको अशोक नहीं मिले। तो ठीक है, काम तो उन्होंने तब भी अपना करा।
धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। जैसे कि पिछले प्रश्न से ही संबंधित है कि हम आज से कई सौ वर्षों पुरानी बात कर रहे हैं जब बुद्ध का समय था। आज समय दूसरा है, तकनीक का युग है। तो आज के समय का अशोक कैसा होगा जो उसको समर्थन देगा? जिस किसी को भी बात समझ में आती हो और बात दूसरों तक पहुंचाने का दम रखता हो। अशोक कोई व्यक्ति नहीं है, अशोक एक भाव है, उसको अशोकत्व बोल दो। तो एक भाव है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक संस्था भी हो सकता है, वो व्यक्तियों का एक समूह भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अशोक तो कुछ भी हो सकता है। तो अशोक का मतलब है कि कोई ऐसा जिसको समझ में भी आ गई बात और आगे उसको समझानी भी है, वो हुआ अशोक। तो कोई भी हो सकता है, जो मतलब सामर्थ्य और समझ जिसमें हो। हाँ, समझ है और सामर्थ्य है। प्रणाम आचार्य जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बोलिए। आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि असली अर्थ क्या है करके। आप ये जो संतों की वानियां सिखा रहे हैं सर, ये हम स्कूल में, कॉलेज में, इंटरनेट पे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, अर्थ चेंज होते रहते हैं हमारे लिए। बचपन में किसी चीज का अर्थ और था, अभी अलग है, और हो सकता है आने वाले समय के बाद कुछ अर्थ अलग होगा। और ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और आप बोलते हैं कि एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर दोनों छूटे करके। और संतों ने ये जो लिखा है सर, ये अपने ऊंचे स्तर के हिसाब से लिखा है। तो हम इसका असली अर्थ कैसे अनुमान लगा सकते हैं? असली अर्थ कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ में आएगा ये? जैसे जैसे आपका दुख असली होता जाता है, वैसे वैसे इसका अर्थ असली होता जाता है। नकली दुख क्या होता है? सेल लगी थी, पहुंचने में देर हो गई, सेल हट गई। भौतिक चीजों का दुख। हाँ, भौतिक में भी कई तरह के दुख होते हैं ना। 3 तरह के दुख तो हमको वेदांत ने ही बता दिए हैं, याद है ना जी? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो इन 3 जो दुखों, ये 3 दुख बताए हैं, इनके भी आप कई और तल बना सकते हैं बीच में। कि भौतिक सबसे नीचे का दुख होता है, भौतिक में भी 2-4 और तल बना लीजिए खुद ही। वैसे आधिदैविक में भी कुछ, ऐसे आध्यात्मिक में भी। तो जैसे जैसे आपके दुख का तल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके शब्दों का अर्थ खुलता जाता है। कोई बड़ी बात नहीं कि जिसका सबसे बड़ा दुख यही हो कि उसके सजना उसको शॉपिंग नहीं कराते। होते हैं बहुत सारे, उनको यही दुख है। उसके लिए इसका यही अर्थ हो कि अमरपुर जो है वो कोई नई शॉपिंग मॉल है, अमरपुर ले चलो सजना, बिल्कुल हो सकता है। अब दुख ही आपका जब एकदम निम्न तल का है, तो इसमें से जो अर्थ आएगा वो भी निम्न तल का होगा। साहब की बातों का अर्थ वही जान पाएगा जिसका दुख अब न भौतिक है न दैविक है, बल्कि आध्यात्मिक है। भौतिक दुख क्या होता है? भौतिक दुख होता है जहां आपको साफ साफ पता है कि किस पदार्थ से आपको दुख हो रहा है। पाँव में कांटा लगा है, एक पदार्थ आ गया अतिरिक्त, जबरदस्ती पाँव में घुस गया, उससे ये आधे भौतिक दुख है। ठीक है, बाजार में हीरा आया है, खरीद नहीं पा रहा हूँ, ये भी आधे भौतिक दुख है। पाँव में कांटा अधिक हो गया था और हीरा जेब में कम है, तो एक के होने से दुख था, एक के न होने से दुख है, ये आधे भौतिक ही है। आधिदैविक दुख होता है जो होता तो भौतिक ही है पर जिसका कारण पता नहीं है, तो आप कारण कह देते हो संयोगिक है, दैविक है। ठीक है, बारिश ज़्यादा हो गई, फसलें चौपट हो गई, तो इसको कह देते हैं आधिदैविक दुख है। बारिश ज़्यादा हो गई, गलत समय पर बारिश हो गई, फसल चौपट हो गई, आधिदैविक दुख हो गया। ठीक है, बाहर घूमने निकले थे, धूप ज़्यादा मिल गई, या टिकट कटा के कहीं गए थे हनीमून मनाने, वहाँ 5 दिन तक बारिश ही बारिश होती रही, कोई घूमने को नहीं मिला, ये सब, ये इनको बोलेंगे आधिदैविक। तो ये दैव प्रकोप है, ये सब भौतिक ही बातें हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी तो ठीक ठीक किसी जगह का भी जो मौसम है वो फोरकास्ट कर पाओगे, सब पता रहेगा, सब भौतिक बातें हैं।
आप अभी अगर उसी हालत में हो कि आपके लिए कहीं सेल लगी है, कहीं का मौसम बहुत मायने रखता है, कहीं व्यापार में घाटा हो गया, नुकसान फ़ायदा देख रहे हो, तो इन बातों के भी, ये जो सब साखियाँ हैं, भजन है, इनके भी अर्थ आपके लिए बहुत निचले रहते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आध्यात्मिक दुख होता है जब आप कहते हो भौतिक तो जो पाया जा सकता था सब मिला ही हुआ है लगभग, लेकिन तब भी कुछ है जो कचोट रहा है। ऐसे लोगों के लिए सचमुच फिर वरदान होते हैं संतों के शब्द। आध्यात्मिक दुख वो है जिसका कोई भौतिक कारण नहीं है। समझ में आ गया है कि रुपए से, पैसे से, नई इमारत से 5 गाड़ियां और खरीद लीं या कुछ भी और जो भी भौतिक प्रपंच हो सकता है करने से दुख जा नहीं रहा है। एक सूनापन है जो बना ही रहता है, वो कहलाता है आध्यात्मिक दुख। संतों की बातें उनके लिए हैं जिनको आध्यात्मिक दुख है। जिनको आधे भौतिक दुख है उनके लिए मनरेगा है। ठीक है, तुम जाओ वहां से अपना जो भी 20 रुपये मिलता है ले लो। तुम क्या करोगे वहां पे ये गीता के श्लोक पढ़ के? समझ में आ रही बात? लेकिन फिर ऐसे लोग भी इनके साथ जुड़े रहें तो संतों ने फिर उसमें तरकीब लगाई। बोले ऐसा करो, इनको ना मधुर गीत जैसा बना दो, तो गाना तो शुरू करे और इनको अर्थ भी कई तलों के दे दो, ताकि जो निचले तल का आदमी है उसको भी इसमें से कुछ लाभ तो हो ही जाए। तो फिर वही हुआ कि भाई जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी। अब ये 5वीं क्लास में टीचरें पढ़ा रही होती हैं और लाभ भी कुछ हो ही जाता है। पूरा लाभ नहीं होता पर कुछ लाभ हो जाता है। ये एक युक्ति है। 5वीं क्लास में आप गीता का श्लोक नहीं पढ़ा पाओगे, बिल्कुल वो लाभहीन हो जाएगा। पर संतों ने करुणा के चलते अपनी बात को ऐसा कर दिया कि 5वीं के बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, भले ही उससे उसको लाभ नहीं होगा, पर आप उसको बता सकते हो, कम से कम उसके कान में घुस गया, मन में याद आ गया। अभी नहीं काम आएगा, धीरे धीरे आगे परतें जब खुलेंगी तो आगे काम आएगा। तो ये मत सोचेगा कि ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपके लिए उतनी ही अभी सार्थक हुई है जितनी गहरी आपकी पीड़ा है। ये टैंक है और आपकी कुल लड़ाई है पड़ोस के झुन्नू लाल से, तो आइए आपके कितना काम आएगा। ये सब बातें उनके लिए हैं जिन्होंने जीवन में बड़े पंगे लिए हों। समझ में आ रही बात? जो अभी छोटे ही मुद्दों में उलझे हुए हैं तो क्या उनका होगा? कुछ नहीं। बगल वाले ने मेरे घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात उठाई जानी चाहिए। उनके लिए ये नहीं है, उनको तो बस अधिक से अधिक कैसे ही है कि क्या कुछ समोसा खिला दो, खुश हो जाएंगे। अरे बड़ा दर्द जब हो तब ये चीजें काम आती हैं। सर, इसके ऊपर ही एक फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा कि ये बड़ा दुख उठाने के लिए बड़ी चुनौतियां उठानी पड़ेगी। ईमानदारी चाहिए, क्योंकि बड़ा दुख लाना थोड़ी पड़ता है। बड़ा दुख तो है, हर बच्चा वो बड़ा दुख लेके पैदा होता है। बड़ा दुख है, बहुत सारे लोग उस बड़े दुख को, हाँ, शर्ट सस्ती मिल रही थी खरीद लाए, मज़ा आ गया, कोई दुख नहीं है। 4000 की शर्ट 2200 में लेके आए हैं, 3 दिन तक बिल्कुल मूड हरा हरा है। तो ईमानदारी चाहिए ना कि क्या करेगा तू 1800 बचा करके। तेरी छाती में इतना बड़ा सुराख है, 1800 बचा के क्या मिल गया तुझे?
वो बड़ा दुख सबको है, पर सब में इतनी ईमानदारी नहीं है कि स्वीकार करें कि वो गहरे दुख में है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, मान लिया कि गहरे दुख में हो तो गहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। जिम्मेदारी से बचता है अहंकार, तो नहीं मानते कि दुख है। सब घूम रहे हैप्पी हैप्पी। अभी कौन तो बोल रहा था कि जो एक वो रैंकिंग निकलती है ना, हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑन द अर्थ, तो वो हैप्पीएस्ट कंट्रीज की रैंकिंग ली। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, उसका कोरिलेशन निकाला एंटी डिप्रेसेंट कंजम्पशन से, वो बड़ा तगड़ा कोरिलेशन आया। जितनी हैप्पी कंट्री है उसमें एंटी डिप्रेसेंट का उतना तगड़ा कंजम्पशन चल रहा है। झूठ बोलने में क्या जाता है, हम हैप्पी हैं, और फिर जाके क्या करो, डिप्रेशन की गोली खा लो, या हम तो हैप्पी हैं। नहीं तो कैसे होगा कि जो देश सबसे अपने आप को हैप्पी बोलते हैं वहाँ पर कैपिटा एंटी डिप्रेसेंट कंजम्पशन एकदम चढ़ा हुआ है। ये कौन सी हैप्पीनेस है? इधर कौन हैप्पी हुआ था? सर आपने एक पॉइंट बोला था अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। सो उसमें एक सवाल जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से है कि, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी करा है कि ये जिम्मेदारी जो बोल रहे हैं, इस जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन कैरी करने के लिए आई डोंट फील द स्ट्रेंथ कि मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बियर कर सकता हूँ, क्योंकि दिस सीम्स लाइक वन वे पाथ। इट इज एक बार ही जाता हूँ तो देयर इज नो लुकिंग बैक। अब सुनिए, अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया। जिम्मेदारी आती है ना आपकी स्ट्रेंथ चेक करने, न डेवलप करने, बल्कि रिवील करने। स्ट्रेंथ आप में है पर वो छुपी रहेगी जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे। तो जिम्मेदारियां आपकी परीक्षा लेने भी नहीं आती, आपके बल का विकास करने भी नहीं आती, आपके बल का उद्घाटन करने आती हैं। जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा उस बेचारे को कहीं पता ही नहीं चलेगा उम्र भर कि उसमें फौलाद कितना था। जो भीतरी चीज़ होती है वो बोलती है मैं प्रकट ही तभी होंगे जब मेरी कोई उपयोगिता हो, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं। जैसे कोई ऑटोमेटिक कार हो, आप उसको 20 पे चला रहे हो, उसमें 5वां गियर लगेगा ही नहीं। आप कह रहे हमेशा सेकेंड गियर में चलती रहती है। वो कह रही तुम एक्सीलेटर दबाओ तो सही, तुम 100 पहुंचाओ तो सही, तुम 100 पहुंचाओ फिर देखो हम छठा लगाते हैं कि नहीं। आप में ताकत कितनी है वो प्रदर्शित ही होता है जब आप चुनौती उठाते हो। और चुनौती छुपी रहे और ताकत छुपी रहेगी जब तक आप चुनौती नहीं उठाओगे, एकदम छुपी रहेगी। और आपको यही भ्रम बना रहेगा कि हम तो बलहीन हैं। आप बलहीन नहीं हो। अगर कोई अपने आप को बलहीन मान रहा है तो इसका मतलब है वो श्रद्धाहीन है। उसने कभी भरोसा करके चुनौतियां उठाई नहीं, इसीलिए कभी उसकी ताकत सामने आई नहीं। उसमें कमी बल की नहीं, भरोसे की है। बल की कमी किसी में नहीं होती। देखिए, बाहर का नियम होता है कि बल पहले हो चुनौती बाद में आएगी, यही होता है ना, ये स्थूल जगत का नियम है। वहाँ कहते हैं भाई जितनी जान हो उतना ही वजन उठाओ। आंतरिक जगत का नियम उल्टा है, जितना वजन उठाओगे उतना स्वयं को बली पाओगे। हम बाहर का नियम भीतर में लगा देते हैं, गलती हो गई। दो 200 किलो ऐसे उठा लोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा।
तो हम सोचते हैं यही नियम भीतर लगता होगा, ज़्यादा बड़ी चुनौती उठा ली तो हम टूट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा बड़ी चुनौती उठा लोगे तो बस भ्रम टूटेंगे आपके, और कुछ नहीं टूटेगा। और भ्रम आपका ये है कि आप तो पिद्दू बाबा हो। मेरा नाम है पिद्दू बाबा, और मैं जिसकी तिसकी गोद में बैठा रहता हूँ क्योंकि मैं हूँ पिद्दू बाबा। चुनौती उठाओ और देखो क्या होता है। इसीलिए चुनौती उठाते नहीं। पिद्दू बाबा को गोदी की आदत लग गई है। वो कहा है ना किसी ने बड़ा काव्यात्मक, आवर डीपेस्ट फियर इज दैट वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। आवर डीपेस्ट फियर इज दैट वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। यहाँ से नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। यहाँ से Sir, how can that be a fear? पिद्दू बाबा नहीं रहोगे ना फिर। पिद्दू बाबा तो खत्म ही हो जाएगा ना, पावरफुल हो गया तो फियर किसको है? पिद्दू बाबा को। हाँ, पिद्दू बाबा को। मैं तो नहीं बचूंगा ना। सेठ जी पैसा छुपा के रखते हैं, बताओ क्यों? वो बार बार यही दिखाते हैं कि मैं तो पिद्दू बाबा हूं, बताओ क्यों? बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी और टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि ऐसे बन जाओ कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। सर, जब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने एक और चीज बोली थी कि आपकी ग्रोथ में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वाज अ बिग स्टेप फॉर यू। क्या वो लोगों को कंप्लेसेंट बनाता है? बिकॉज मैं भी बहुत चाहूंगा कोई मेरे पास गुरु रहे जो मेरे को गाइडेंस दे, लेकिन अगर मुझे लगता है गुरु इज कैरिंग माई वेट, देन मैं खुश हूँ वैसा। वो कॉम्प्लेसेंट बनेंगे तो मेरी जिम्मेदारी होगी उनकी कॉम्प्लेसेंसी तोड़ना। ले देके वो जिम्मेदारी भी मेरी अपनी गरिमा के प्रति है। आप मेरे पास हैं और मेरे पास होने के कारण आपका नुकसान हो गया, ये अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा के कारण मुझे अस्वीकार है ना। आप अगर यहाँ आए हैं तो आपको बेहतर होना पड़ेगा। आप यहाँ से वैसे ही लौट गए, बल्कि बदतर होके या खाली हाथ लौट गए, तो कुछ ना कुछ हमने भी गलत ही किया होगा फिर। ठीक है।